हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। पिछली क्लास में मैंने जिरंड इन्फिनेटिव जिरंड के बारे में बताया। अब मैं आपको पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखिए गाइस, पार्टिसिपल काइंड्स ऑफ थ्री। पार्टिसिपल क्या होता है इसको मैंने जो है नॉन फाइनाइट बॉक्स में पढ़ा दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं उसे। तो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, kinds of participle. Then how many kinds of participle? I think you know there are three kinds of participle. So we can write here there are three kinds of participle. Which? Number one, present participle. Present participle. Number two, past participle. And number three, perfect participle. Perfect participle. तो गाइस हमें यह देखना है, हमें यह जानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो है आपका सिंपल कैसे बनता है। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की रीडिंग देंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैं लिखूंगा रूल 1। आइए देख लीजिए, रूल 1 में लिखता हूं क्योंकि इसमें रूल कई हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। रूल 1 में हम यह बताना चाहेंगे आपको, इसमें पहला वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्या होगा इसमें? पहला वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तथा दूसरा वाक्य पास्ट के किसी भी टेंस में, पास्ट के किसी भी टेंस में, अतः पास्ट के किसी भी टेंस में, अतः पहले वाक्य के कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर, कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देते हैं। दूसरे वाक्य को कामा से, कामा को तो जानते ही हैं, ये है कामा से जोड़ देते हैं। एकदम इजी रूल है। अगर इससे पहले कोई बताया हो तो बताइए क्या है रूल, देख लीजिए आपके सामने है। इसमें पहला वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, मतलब कोई भी अगर वाक्य आपके सामने दिख रहा हो, एग्जाम्पल कि पहला वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और दूसरा पास्ट किसी भी टेंस मतलब पास्ट लेकर भी आ सकता है, पास्ट कंटीन्यूअस में आ सकता है, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ सकता है। तो क्या करेंगे हम? अगर ऐसे वाक्य आ जाते हो तो ऐसे वाक्य का सिंपल बनाते समय हम तुरंत पहले वाक्य कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देते हैं। तो ये देख लीजिए कैसे बन जाएगा। He was going home, देखिए he was going home, full stop. He saw a lion on the way, फुल स्टॉप हमने कर दिया। इन भी लगा सकते हैं, आन भी लगा सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे आन क्यों लग गया। He was going home, वह घर जा रहा था। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आया है, दिख रहा है। दूसरा वाक्य पास्ट के किसी भी टेंस में, मतलब दूसरा वाक्य पास्ट टेंस में आया है। तो ऐसे वाक्य का सिंपल बनाते समय हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, इसी तरह आ जाता है।
एग्जाम में, तो आप बनाएंगे कैसे, सिंपल कैसे बनाएंगे। पहले अलग अलग वाक्यों का, साधारण वाक्यों का हम सिंपल बना रहे हैं। तो देख लीजिए मैंने कहा क्या, तो ऐसे वाक्यों के यानी पहले वाक्य के कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर, यानी पहले वाक्य के कर्ता और सहायक क्रिया इसको हटा दें तो बचा क्या, इसको हटा दिया तो क्या बचा, गोइंग। देख लीजिए हमने क्या लिख दिया, गोइंग, और आगे क्या है, होम, और लेंगे कामा, यानी कामा से दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हिस्सा और क्या हो गया, हिस्सा और लायन ऑन द वे। अब पहले तो यह जानना है कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है कि नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की डिफिनीशन क्या होती है, अगर ये नहीं पता है तो नहीं आ पाएगा। पता करना हो तो मेरे इस चैनल के द्वारा आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ यूज में मैंने पढ़ाया है, वर्ब में, नॉन फाइनाइट वर्ब में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वैसे बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप था, उसमें आईएनजी लगा, जैसे लगा है मुख्य क्रिया का पहला रूप वो, उसमें आईएनजी लगा दिया तो वही हो गया। तथा जब हम इसका हिंदी में अर्थ लगाते हैं तो मुख्य क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ हुआ, हुई, हुए इत्यादि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बन गया, गोइंग, वो मतलब घर जाते हुए रास्ते में उसने एक शेर देखा। तो देख लीजिए हुआ कि नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से इसकी एग्जाम्पल से भी आप जो है अर्थ निकालेंगे तभी ये सिंपल बन सकता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो गया, घर जाते हुए, क्यों, क्रिया का पहला रूप उसमें एनजी लग गया। लेकिन ये निश्चित है तो जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वो क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ हुआ, हुई, हुए इत्यादि शब्द आएगा तभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको जाने से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप पढ़ें, निश्चित पढ़ें। मैं एक और सेपरेट देता हूं इस रूल का, हम सेपरेट दे रहे हैं कि शी वाज वॉकिंग इन हर गार्डन, शी वाज वॉकिंग इन हर गार्डन, फुल स्टॉप। दूसरा इसका वाक्य है शी लर्नड हर लेसन या हर पोयम, शी लर्नड हर पोयम। देखिए वो अपने बगीचे में टहल रही थी, शी लर्नड हर पोयम मीन्स वो अपना कविता याद की। अब ये क्या है, पास्ट कार्डूस में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। इस वाक्य का हमें सिंपल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वही बात, पहले वाक्य से कर्ता और सहायक क्रिया को हटा दीजिए। तो जब पहले वाक्य से कर्ता और सहायक क्रिया को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, वॉकिंग इन हर गार्डन, क्या बच गया सिंपल, इसका सिंपल हो गया है आपका। देख लीजिए वाक होता है उसमें क्या लगा दिया गया, वाक में आईएनजी लगा दिया गया, वॉकिंग इन हर गार्डन। देखिए कर्ता और सहायक क्रिया को हमने हटा दिया, वॉकिंग बच गया, तो वॉकिंग इन हर गार्डन। अब देंगे कामा, कामा से दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे, उसका शी लर्नड हर पोयम, शी लर्नड हर पोयम। देख लीजिए इजी हो गया एकदम, यानी अपने बगीचे में टहलते हुए वह एक कविता याद की, बन गया था। अब इससे इजी क्या चाहिए आपको, सिंथेसिस। अब आप सोच लीजिए, फिर इसका रूल 2 होता है, ये तो रूल 1 था, रूल 2 हम बताएंगे आपको। रूल 2 में ले चलते हैं। क्या है, इसमें दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। रूल 2 में क्या कह रहा है कि इसमें दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। अतः अभी तो इसमें क्या था कि पहला पास्ट कांडोस में और दूसरा पास्ट के किसी भी, जबकि दूसरे रूल में क्या,
जब दोनों पास्ट भी टेंस में आ जाएंगे तब क्या करेंगे? तो इसमें दोनों वाक्य पास्ट डिफरेंट टेंस में आएंगे, अतः पहले वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देते हैं। सिंपल हो गया। बनाकर दूसरे वाक्य को कामा का बहुत महत्व होता है, इसका ध्यान रखिएगा। कामा ये जो है इसका बहुत योगदान है सिंपल बनाने में, सिंपल का वैसे कंपाउंड में। तो कामा से जोड़ देते हैं, यानी in the second rule both sentence will come in past tense, but what? The first sentence verb change into present participle, then use comma and add the second sentence. क्या करना है? इसमें दोनों वाक्य पास्ट टेंस में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेपरेट ले लेते हैं, आप समझ जाएंगे। ही जंप्ड अप, ही क्रॉस्ड द वॉल। देख लीजिए, दोनों वाक्य पास्ट किसमें आ गया? दोनों वाक्य पास्ट टेंस में। ही जंप्ड अप माने वो छलांग लगाया, और ही क्रॉस्ड द वॉल वो दीवार पार कर गया। तो इसका हमें क्या करना है? सिंपल बना देना है। जब सिंपल हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? मैंने लिखवाया है, इसमें दोनों वाक्य पास्ट टेंस में आ जाएंगे। देख लीजिए, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें दोनों वाक्य पास्ट टेंस में आएंगे और एक कार्य पहले होगा तो दूसरा तुरंत उसके बाद होगा। तुरंत उसके बाद हो ही रहा है। तो पहले वाक्य की क्रिया को क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर दूसरे को कामा से जोड़ देते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, या सिंपल सी बात है कि पहले वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर हम क्या करेंगे? दूसरे को कामा जोड़ देंगे। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बगैर करता तो सेम है, वो करता तो हम पीछे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? जंपिंग अप आ देंगे कामा, क्रॉस द वॉल, ठीक है। छलांग लगाते हुए, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही अर्थ भी होता है हिंदी में। इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप हो तो उसमें अंजे लगाओ, किंतु जब हम इसका हिंदी में अर्थ लगाते हैं तो मुख्य क्रिया के अंत में ताकि के साथ हुआ, हुई, हुए इत्यादि शब्द आते हैं। तो जंपिंग अप का मतलब छलांग लगाते हुए वह दीवार पार कर दिया। इस तरह से क्या बन गया आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, रूल 2 के द्वारा आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। और भी जैसे, और क्या सेपरेट में दे देता हूं। ही रीड वह पढ़ा, ही वेंट होम वह घर गया। देख लीजिए, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है। ही रीड वो पढ़ा, क्यों? यस लगाता तो प्रेजेंट भी टेंस होता, ये सेकेंड फॉर्म लगा है तो पास्ट भी टेंस हो गया, दोनों वाक्य पास्ट भी टेंस में हो गए। तो पहले वाक्य की क्रिया को क्या बनाए? प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दें। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, अरे देखिए कामा, इसका मतलब हो गया पढ़ते हुए। इवेंट होम मीन्स वह घर गया, इवेंट होम वह घर गया, बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब इससे इजी अब क्या होगा? आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बल नहीं दूंगा। फिर भी समझ में आया है तभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।